ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 25 जून 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए कौन सी मेहनत हर एक को करनी है? कर्मातीत स्थिति के समीपता की निशानी क्या है? बाबा ने उत्तर में कहा, कर्मातीत बनने के लिए याद के बल से अपनी कर्मेंद्रियों को वश में करने की मेहनत करो। अभ्यास करो, मैं निराकार आत्मा, निराकार बाप की संतान हूँ। सब कर्मेंद्रियाँ निर्विकारी बन जाएं। ये है जबरदस्त मेहनत। जितना कर्मातीत अवस्था के समीप आते जाएंगे उतना अंग अंग शीतल सुगंधित होते जाएंगे। उनसे विकारी बांस निकल जाएंगे। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, ये तो बच्चों को नहीं बताना है कि किसके प्रति। बच्चे जानते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो ज़रूर आत्माओं से बात करते हैं ना। बच्चे जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा अक्षर से समझते हैं परम आत्मा को ही बाबा कहते हैं। सब मनुष्य मात्र उस परम आत्मा को ही फादर कहते हैं। बाबा परम धाम में रहते हैं। पहले पहले ये बातें पक्की करनी है। अपने को आत्मा समझना है और ये पक्का निश्चय करना है। बाप जो सुनाते हैं वो आत्मा ही धारण करती है। जो ज्ञान परमात्मा में है वो आत्मा में भी आना चाहिए, जो फिर मुख से वर्णन करना होता है। जो कुछ भी पढ़ाई पढ़ते हैं वो आत्मा ही पढ़ती है। आत्मा निकल जाए तो पढ़ाई आदि का भी कुछ भी मालूम ना पड़े। आत्मा संस्कार ले गई, जाकर दूसरे शरीर में बैठी, तो पहले अपने को आत्मा पक्का पक्का समझना पड़े। देह अभिमान अब छोड़ना पड़े। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा इसमें नहीं होती तो शरीर हिल भी ना सके। अब तुम बच्चों को ये पक्का निश्चय करना है, परम आत्मा हम आत्माओं को ज्ञान दे रहे हैं। हम आत्मा भी शरीर द्वारा सुनती है और परमात्मा शरीर द्वारा सुना रहे हैं। यही घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। आत्मा सुन रही है, परमात्मा सुना रहे हैं, तो वो आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर के जब हम परमात्मा का, शिव बाबा का सुनते हैं तो बाबा की तब स्थिति ऊंची बनती है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो घड़ी घड़ी देह भान में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि आत्मा सुन रही है और परमात्मा सुना रहा है। इसलिए बाबा बार बार याद दिलाता है ना। देह याद आती है। अभी ये भी जानते हो अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। शराब पीना, छीछी बात करना, डैश डैश, ये भी आत्मा करती है ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इतना पार्ट बजाती है। पहले पहले आत्म अभिमानी ज़रूर बनना है। बाप आत्माओं को ही पढ़ाते हैं। आत्मा ही फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएगी। जैसे वहाँ परम आत्मा ज्ञान सहित रहते हैं, वैसे तुम आत्माएं फिर ये नॉलेज साथ में ले जाएंगी। मैं तुम बच्चों को इस ज्ञान सहित ले जाता हूँ। फिर तुम आत्माओं को पार्ट में आना है। तुम्हारा पार्ट है नई दुनिया में प्रारब्ध भोगना। बाबा ने कहा फिर ज्ञान भूल जाता है। ये सब अच्छी रीति धारण करना है। पहले पहले ये बहुत बहुत पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं। अपने साथ बहुत बहुत मेहनत करनी है। विश्व का मालिक बनना है तो मेहनत बिगड़ थोड़ी बनेंगे। घड़ी घड़ी इस पॉइंट को ही भूल जाते हैं, क्योंकि ये नई नॉलेज है। जब अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आते हैं तो कुछ न कुछ पाप होते हैं। देही अभिमानी बनने से कभी पाप नहीं होंगे, पाप कट जाएंगे। फिर आधा कल्प कोई पाप नहीं होगा। तो ये निश्चय रखना चाहिए कि हम आत्मा पढ़ती है, देह नहीं। फिर बाबा ने कहा आगे जिस्मानी मनुष्य मत मिलती थी, अब बाप श्रीमत दे रहे हैं।
ये नई दुनिया की बिल्कुल नई नॉलेज है। तुम सब नए बन जाएंगे। नए बन जाएंगे माना आत्मा एकदम शुद्ध सत्व प्रधान बन जाएगी और शरीर फिर नए मिल जाएंगे। इसमें मूंझने की बात नहीं है। अनेकानेक बार तुम पुराने से नए और नए से पुराने बनते आए हो, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हम आत्मा कर्मेंद्रियों द्वारा ये काम करते हैं। ऑफिस आदि में भी अपने को आत्मा समझकर कर्मेंद्रियों से काम करते रहेंगे तो सिखलाने वाला बाप जरूर याद पड़ेगा। आत्मा ही बाप को याद करती है। भले आगे भी कहते थे हम भगवान को याद करता हूँ, परंतु अपने को साकार समझकर निराकार को याद करते थे। अपने को निराकार समझकर निराकार बाप को याद नहीं करते थे। अपने को निराकार समझ करके निराकार को याद नहीं करते थे। अभी तुमको अपने को निराकार आत्मा समझ निराकार बाप को याद करना है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा बिंदु। ये बड़ी विचार सागर मंथन करने की बात है। भले कोई लिखते हैं हम 2 घंटा याद में रहते हैं, कोई कहते हैं हम सदैव शिव बाबा को याद करते हैं, परंतु सदैव तो कोई याद कर ना सके। अगर याद करता होता तो पहले से ही कर्मातीत अवस्था हो जाए। कर्मातीत अवस्था तो बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। इसमें सब विकारी कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। सतयुग में सब कर्मेंद्रियां निर्विकारी बन जाती हैं। अंग अंग सुगंधित हो जाता है। अभी बासी छी अंग है। सतयुग की तो बहुत प्यारी महिमा है। निरोगी कंचन काया, बीमारी कष्ट दुख पीड़ा कोई नाम ही नहीं। उसको कहा जाता है हैवी नई दुनिया, वैकुंठ। वहाँ के फीचर्स ताज आदि यहाँ पर कोई बना ना सके। तुम भले देखकर भी आते हो, परंतु यहाँ वो बना ना सके। वहाँ तो नेचुरल शोभा रहती है। तो अब तुम बच्चों को याद से ही पावन बनना है। याद की यात्रा बहुत बहुत करनी है। इसमें बड़ी मेहनत है। याद करते करते कर्मातीत अवस्था को पालें तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं, अंग अंग बहुत सुगंधित हो जाएं, बदबू नहीं रहेगी। अभी तो सभी कर्मेंद्रियों में बदबू है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तुम्हारी आत्मा अभी पवित्र बन रही है, शरीर तो बन ना सके। बाबा ने कहा ये शरीर वो तब बने जब तुमको नया शरीर मिले। अंग अंग में सुगंध हो, ये महिमा देवताओं की है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप आया है तो खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। गीता के अक्षर कितना क्लियर है। बाबा ने कहा भी है मेरे जो भक्त हैं, जो गीता पाठी हैं, वो श्री कृष्ण के पुजारी जरूर होंगे। तब बाबा कहते हैं देवताओं के पुजारी को सुनाना। मनुष्य शिव की पूजा करते हैं और फिर कह देते हैं सर्वव्यापी। ग्लानि करते हुए भी मंदिरों में बाबा कह रहे ग्लानि भी करते रहते और मंदिरों में भी रोज जाते रहते। शिव के मंदिर में ढेर के ढेर जाते, परंतु ऊंची सीढ़ी चढ़कर जाते हैं। ऊपर में शिव का मंदिर बनाया जाता है। शिव बाबा भी आकर के सीढ़ी बताते हैं ना, उनका ऊंचा नाम ऊंचा ठाव है। इतना ऊपर जाते हैं। बद्रीनाथ अमरनाथ वहाँ शिव के मंदिर है, ऊंचा चढ़ाने वाला है, तो उनका मंदिर भी बहुत ऊंचा बनाते हैं। यहाँ गुरु शिखर का मंदिर भी इतनी ऊंची पहाड़ी पर बनाया हुआ है। 22 नहीं 30 साल हो गए बाबा के बने हुए। एक बार गई थी वो बड़ी मुश्किल से। ऊंच बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। दुनिया में और कोई नहीं जानते कि शिव बाबा आकर पढ़ाते। वो तो सर्वव्यापी कह देते। अभी तुम्हारे सामने एम ऑब्जेक्ट भी खड़ी है, सिवाय बाप के और कौन कहेगा ये तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है। ये बाप ही तुम बच्चों को बतलाते हैं। तुम कथा भी सत्यनारायण की सुनते हो, वो तो जो पास्ट हो जाता है उसकी कथाएं बताते हैं कि आगे क्या क्या हुआ था, जिसको फिर कहानी कहा जाता है। वो कहानी बन जाती है। फिर बाबा ने कहा ये ऊंच ते ऊंच बाप बड़े ते बड़ी कहानी सुनाते, 84 जन्मों की कहानी।
ये कहानी तुमको बहुत ऊंच बनाने वाली है, ये सदैव याद रखनी चाहिए और बहुतों को सुनानी चाहिए। कहानी सुनाने के लिए ही तुम प्रदर्शनी व म्यूजियम बनाते हो। 5000 वर्ष पहले भी भारत ही था जिसमें देवताएं राज्य करते थे। ये है सच्ची सच्ची कहानी जो दूसरा और कोई भी बता ना सके। यह रियल कहानी जो है, जो चैतन्य वृक्षपति बाप बैठ समझाते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। इसमें पवित्रता मुख्य है। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा नहीं होगी। फिर बाबा ने कहा, मन शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, तब धारणा हो सकेगी। ये कान बर्तन मिसल है ना, ये सोने का बर्तन होने चाहिए। सोने का बर्तन माना शुद्ध होने चाहिए। इसमें किसी की भी अगर बुराई हम सुनते हैं तो ये कान गंदे मैले हो जाते हैं। पर ये अभी पत्थर का है, सोने का बने तब धारणा हो सके। बड़ा अटेंशन से सुनना और धारण करना है। कहानी तो इजी है जो गीता में लिखी है। वो कहानियाँ सुनाकर कमाई करते हैं, सुनने वालों से उन्हों की कमाई होती है। यहाँ तुम्हारी भी कमाई है, दोनों कमाई चलती रहती है, दोनों व्यापार हैं। पढ़ाते भी हैं, कहते मन मना भव पवित्र बनो, ऐसे और कोई भी कह ना सके। कोई नहीं कहते हैं और ना ही मन मना भव रहते हैं। कोई भी मनुष्य यहाँ पवित्र नहीं रह सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार की पैदाइश है। रावण राज्य कलयुग अंत तक चलना है, उसमें पावन होना है। पावन कहा जाता है देवताओं को, ना कि मनुष्यों को। सन्यासी भी मनुष्य हैं, उन्हों का है निवृत्ति मार्ग का धर्म। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। भारत में प्रवृत्ति मार्ग का ही राज्य चला है। निवृत्ति मार्ग वालों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं है। साधु सन्यासी, यहाँ तो स्त्री पुरुष दोनों को पवित्र बनना है। दोनों पहिए चाहिए, चलते हैं तो ठीक होता है, नहीं तो झगड़ा हो पड़ता है। पवित्रता पर ही झगड़ा चलता है। एक माने दूसरा ना माने तो फिर तो झगड़े ही झगड़े। और कोई सत्संग में पवित्रता पर झगड़ा होता हो ऐसा कभी सुना नहीं होगा। ये एक ही बार जब बाप आते हैं तब झगड़ा होता है। साधु संत आदि कभी कहते हैं क्या अबलाओं पर अत्याचार होंगे? यहाँ बच्चियाँ पुकारती हैं बाबा हमको बचाओ। बाबा भी पूछते नगन हो तो नहीं होते हो, क्योंकि काम महाशत्रु है ना, एकदम गिर पड़ते हैं। इस काम विकार ने सबको वर्त नौते पे नहीं बना दिया है, एकदम सबका जीवन एकदम नर्क बना हुआ है, कौड़ी तुल्य। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं 63 जन्म तुम वैशाल्य में 63 जन्म तुम वैशाल्य में रहते हो। अभी तुम पावन बनकर शिवालय, अभी पावन बनकर शिवालय में चलना है। हाँ, ये एक जन्म पवित्र बनो, शिव बाबा को याद करो तो शिवालय में, शिवालय स्वर्ग में चलेंगे। फिर भी काम विकार कितना जबरदस्त है, कितना हैरान करते हैं। कशिश होती है, कशिश को निकालना चाहिए। जबकि वापस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। टीचर कोई बैठा थोड़ी रहेगा, पढ़ाई थोड़ा समय चलेगी, बाबा बता देते हैं। हमारा ये रथ है ना, रथ की भी आयु है। बाबा कहते हैं हम तो सदैव अमर हैं, हमारा नाम ही है अमरनाथ। पुनर्जन्म नहीं लेते इसलिए अमरनाथ कहा जाता है। तुमको आधा कल्प के लिए अमर बनाते हैं, फिर भी तुम पुनर्जन्म लेते हो। तो अब तुम बच्चों को जाना है ऊपर, मुंह उस तरफ, टांगे इस तरफ करनी है। फिर इस तरफ मुंह क्यों फिराना चाहिए? हाँ, जिस तरफ नहीं फेरने को बाबा ने कहा उस तरफ क्यों फेरना चाहिए? बाबा के सामने रखना चाहिए ना। बाबा कहते हैं बाबा भूल हो गई, इस मुंह इस तरफ हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, अपने आप थोड़ी चला जाता, माया ले जाती है। हम उस माया का सुनते तब जाते, तो गोया उल्टे बन जाते हैं। तो मुंह नहीं फिराना चाहिए। बाबा को, तुम बाप को दे भूल कर दे अभिमानी बनते हो तो उल्टा बन जाते हो। बाप सब कुछ बतलाते हैं, बाप से कुछ भी मांगना नहीं है कि ताकत दो, शक्ति दो।
बाप तो रास्ता बतलाते हैं, योग बल से ऐसा बनना है। तुम योग बल से इतना साहूकार बनते हो जो 21 जन्म कभी कोई से मांगने की दरकार नहीं है। इतना तुम बाप से लेते हो, समझते हो बाबा तो अथाह कमाई कराते हैं, कहते हैं जो चाहो सो ले लो। ये लक्ष्मी नारायण है हाईएस्ट, फिर जो चाहे सो लो। पूरा पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। प्रजा भी बनानी है ज़रूर। तुम्हारे म्यूजियम आगे चलकर ढेर हो जाएंगे और तुमको बड़े बड़े हॉल मिलेंगे, कॉलेज मिलेंगे, जिससे तुम सर्विस करेंगे। पता नहीं बाबा कब मिलेंगे। कईवंत को तो मिल भी रहे हैं, पर अपने को भी मिले तो हम भी यहाँ बहुत सेवा करना चाहते हैं। बाबा कहते तुम समझाएंगे। शिव भगवान उवाच, मैं तुमको ऐसा पवित्र बनाता हूँ तो ट्रस्टी होकर हॉल दे देंगे। बोलो भगवान उवाच, काम महाशत्रु है जिससे दुख पाया है। अब पावन बनकर पावन दुनिया में चलना है। तुमको हॉल मिलते रहेंगे, फिर टू लेट कहेंगे। जब उसका सेवा करने का टाइम ही नहीं रहेगा तो फिर तो हॉल लेके भी क्या करेंगे। जैसे कोरोना काल में बड़े बड़े हॉल भी बंद हो गए थे, धूल मिट्टी जम गई थी, क्योंकि ना हमें बाहर जाना था ना किसी को आना था। तो अंत समय में तो यही होना है। तो जो भी कुछ हमें करना लगाना हो, तो अगर अभी नहीं लगाया, अंत में लगाने भी लगेंगे तो फिर बाबा उसका कोई फल नहीं देगा। बाबा कहता जलती हुई झोपड़ी थोड़ी लूँगा। बाबा कहती मैं ऐसे मुफ्त में थोड़ी लूँगा जो फिर भरकर देना पड़े। बच्चों के पाई पाई से तालाब बनता है, बाकी तो सबका मिट्टी में मिल जाना है। बाप सबसे बड़ा शराफ भी है, सोनार धोबी कारीगर भी है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से कुआ प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाप जो सच्ची सच्ची कहानी सुनाते हैं वो अटेंशन से सुनानी है और धारणा करनी है। बाप से कुछ भी मांगना नहीं है। 21 जन्मों के लिए अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा पॉइंट, वापिस घर चलना है, इसलिए योग बल से शरीर की कशिश समाप्त करनी है। कर्मेंद्रियों को शीतल बनाना है। इस देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करना है। वरदान में बाबा ने कहा एक स्थान पर रहते अनेक आत्माओं की सेवा करने वाले लाइट माइट संपन्न भव। जैसे लाइट हाउस एक स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करता है, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इसमें सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। कहाँ कहाँ बैठे लोगों को टचिंग होने लगी। मन बुद्धि सदा व्यर्थ सोचने से मुक्त हो। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप हो। मनसा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति और श्रेष्ठ वाइब्रेशन से संपन्न हो तो ये सेवा सहज कर सकते हो। यही मनसा सेवा है। स्लोगन में बाबा ने कहा अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। माइट बनो जैसे बाबा कहता तुम इतनी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ कि तुम मनसा सेवा द्वारा सबको शक्ति दो, माइट बनो। और दूसरे माइक बने, हमारे बारे में दूसरे लोग बोले। ये बाबा ये चाहते हैं। अब आप ब्राह्मण आत्माएं माइट बनो और दूसरी आत्माओं को माइक बनाओ। शाह ओम शांति। सार में बाबा ने कहा मीठे बच्चे पक्का पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा समझकर हर काम शुरू करो तो बाप याद आएगा, पाप नहीं होगा। शाह ओम शांति। धन्यवाद। ये थे बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद। चलिए। कल हमने मम्मा डे मनाया था, वो दिखाती हूँ आपको, आप भी देख लो। मम्मा, ये है हमारी मम्मा, मीठी मम्मा।
आप सब ने भी मम्मा डे मनाया होगा, हमने भी मनाया था, तो कल वाला फ़ोटो रखा हुआ है नीचे। चलिए ओम शांति।